कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। राम राघव रक्ष माम्। राम राघव रक्ष माम्। कृष्ण केशव पाहि माम्। कृष्ण केशव पाहि माम्। संपूर्ण नवद्वीप भगवान श्री श्याम सुंदर स्वरूप श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं से हर्षित हैं, आनंदित हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्रीमन महाप्रभु की जो सुमधुर मंडलमयी बाल लीलाएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। भगवान की लीलाओं में जब कोई भेद करता है तब उसके जीवन में खेद होता है, और जब जीवन में खेद होता है तो हमारे आनंद का उच्छेद हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जतन पूर्वक क्या बचाए, अपने आनंद को बचाए और अपने रस को बचाए। संसार में प्राणी कहते हैं कि जतन पूर्वक मनुष्य को अपने यश को बचाना चाहिए। अपमानात् वयम मृत्यु। संसार में जो तिरस्कृत है, अपमानित है, वो मृत के समान है। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा, ये भी एक उपाधि है। चार जने मान दें न दें, जीवन में क्या अंतर पड़ता है। उन्होंने कह दिया, प्रतिष्ठा सूत्री विष्ठा। जो प्रतिष्ठा है वो सूत्री विष्ठा है। ये बात किस स्तर पर कही जा रही है? कृष्ण प्रेम के आस्वादन पर। लौकिक, भौतिक, जागतिक, ऐहिक, व्यावसायिक, व्यवहारिक, इस तरह की बातें नहीं हो रही। सभी बातें सभी के मतलब की नहीं होती है। जिस बात का परिवेश हो, वातावरण हो, बात को उसी के अनुरूप ग्रहण करना चाहिए, आस्वादन करना चाहिए। इसलिए जहां संसार का साधारण व्यक्ति कौन है? जो यश के लिए पदार्थों को छोड़ देता है। भाई हमारी बेईमान नहीं कहना, गाड़ी ले जाओ, जेवर ले जाओ, कपड़ा ले जाओ, मकान ले जाओ, फिर ले लेंगे।
यश के लिए पदार्थों को छोड़ देता है, प्रतिष्ठा को छोड़ देता है। लेकिन श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, वैष्णव कौन है, जो अपनी निष्ठा के लिए अपनी प्रतिष्ठा का भी परित्याग कर देता है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम। कृष्ण भजन में जो सम्मान है ना, वो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा और सबसे गहरा जहर है, विष है। पीड़ा गिर नव काल टूट कटुता गर्वस्य निर्वासनो। क्योंकि प्रतिष्ठा भजन नहीं करने देती। आज किसी ने माला पहना दी, कल फिर इंतजार होता है, भाई आज माला वाला नहीं आया, कहां गया वो। आज किसी ने प्रणाम कर दिया, कल प्रतीक्षा होती है, अच्छा कल तो प्रणाम कर रहे थे, आज तुझे नमस्कार भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रतिष्ठा कृष्ण भजन में सबसे बाधक है प्रतिष्ठा। इसलिए महाप्रभु ने कहा प्रतिष्ठा सूटरी विष्टा। प्रतिष्ठा का इतना भारी अपमान महाप्रभु से ज्यादा किसी ने नहीं किया। विष्टा खाने वाले की विष्टा कह दिया, सूटरी विष्टा। और सारा संसार कैसे बंधा हुआ है, सम्मान से। साधारण जन बंधे हुए हैं सामान से, थोड़े बड़े लोग बंधे हुए हैं सम्मान से। सामान और सम्मान, दुनिया में लड़ाई के जो दो ही कारण है। तुमने हमारी चीज क्यों चुरा ली, इसलिए झगड़े हो रहे हैं, और तुमने हमको गाली क्यों दी, हमारा तिरस्कार क्यों किया, इसलिए लड़ाई हो रही है। इसलिए प्रतिष्ठा सूटरी विष्टा, निष्ठा के लिए प्रतिष्ठा का भी परित्याग। सम्मानम कलयाति घोर गरलम। रोदानंद सरस्वती पाठ कहते हैं, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामे शुभिच्छावट स्वच्छंदम पिबया मुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्यजा। श्री राधा मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण, ये बात निष्ठा की है। श्री राधा मुरलीधरौ भज सके। कौन से श्री कृष्ण? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, द्वारकाधीश श्री कृष्ण नहीं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास में न तो राधा रानी होती है, न हाथ में बंसी होती है। इसलिए श्री राधा मुरलीधरौ, मुरली भी होनी चाहिए पास में, क्योंकि द्वारका में भगवान मुरली भी धारण नहीं करते। ऐसा मत है वैष्णव जनों का। रुक्मणी जी के साथ, सत्यभामा जी के साथ, नाग्यजिति जी के साथ, सैव्या जी के साथ, लक्ष्मणा जी के साथ भगवान मुरली धारण नहीं करते। रुक्मणी जी के साथ तो गदा लेकर चलते हैं, धनुष लेकर चलते हैं, क्योंकि उसके बिना कैसे वो संहार करें सबका। इसलिए श्री राधा मुरलीधरौ भज सके वृंदावनम मात्यजा। इसलिए भगवान की जो सुमधुर बाल लीलाएं हैं, उन बाल लीलाओं का हम भगवान की सरलता, भगवान की कैसी सुगमता है, सरलता है, भगवान का कैसा मधुर भावुक रस भाव परिवेश है, उसका आस्वादन करें, श्रवण करें। और भगवान का प्रत्येक कृत्य, भगवान का मतलब है जो पूर्ण है, और भगवान का प्रत्येक कृत्य केवल जीव को अपने प्रेम को प्रदान करने के लिए होता है। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, उन संपूर्ण लीलाओं का एक ही निमित्त है, कारण है, उद्देश्य है, प्रयोजन है, तात्पर्य है कि जीव किसी भी प्रकार से भगवान के चरणों में तन्मय हो, तल्लीन हो, उनके प्रेम में, उनकी भक्ति में शरणागत हो। तो भगवान की लीलाओं का तात्पर्य है, प्रयोजन है। इसलिए भगवान की लीलाओं के प्रति संशय बुद्धि न हो, भाव बुद्धि हो, रस बुद्धि हो। इसलिए भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, भला करते हैं, आनंदमय करते हैं।
दो आदमी चल पड़े कि चलो महाराज भगवान की गलतियां निकाली जाए। कोई एक ऐसा किताब लिखी जाए जिसमें भगवान की गलतियों का उल्लेख हो कि भगवान ने कितनी गलतियां अपने जीवन में की हैं। तो भगवान की गलतियां ढूंढने निकले, पहुंच गए यमुना तट पर जहां तरबूजे हो रहे थे। देखा 2 फुट का पेड़ है और 40 किलो का तरबूजा। देखो पहली गलती भगवान की, इस पेड़ से इस फल की कोई तुलना है, कोई जोड़ा है, कुछ सोचते समझते। देखो पहली गलती। फिर पहुंचे जामुन के बगीचे में। देखो दूसरी गलती, 100 मीटर ऊंचा पेड़ और 2 ग्राम का फल, इतना सा जामुन। देखो दूसरी गलती। उसी समय तोता ने मारी चोंच, एक जामुन ऊपर से गिरा, टूटा और गिरा उसकी खोपड़ी पर। बोले कागज फाड़ दो। बिल्कुल भगवान ने कोई गलती नहीं की है। क्यों? बोले अगर यहां तरबूजा होता तो मेरी क्या दशा हो जाती। इसलिए जहां जामुन है वहां जामुन है, जहां तरबूजा है वहां तरबूजा है। आप अपने आप में पूर्ण हो, हम अपने आप में पूर्ण हैं। चिड़िया सोचे कि मैं तोता होती और तोता सोचे कि मैं हंस होता और शेर सोचे कि मैं हाथी होता और हाथी सोचे कि मैं चींटी होता। ये सोच ही मनुष्य को अधूरा बनाती है। केवल एक ही करणीय तथ्य है, जीव नित्य भाव करे कृष्ण चरण रति। मनुष्य के जीवन में नित्य भाव क्या है? कृष्ण चरण रति। श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रीति मुझे प्राप्त हो। दूसरों के प्रति अनुकरणीय साधन नहीं होता, दूसरों के प्रति अनुकरणीय भक्ति होती है। हम उन जैसे भक्त बने, हम उन जैसे विनम्र बने, हम उन जैसा भगवत चरणारविंद की प्रीति और प्रत्यय में समुदित समुपस्थित हों। कृष्ण चरण प्रीति अनुकरणीय क्या है? केवल श्री कृष्ण के चरणारविंद की प्रीति, श्री कृष्ण के चरणारविंद का आनंद। इसलिए भगवान की जो सुमधुर बाल लीला है, गौर लीला करे भक्तेर प्रमोद। गौर लीला क्या है? भक्तों का प्रमोद है। भैया किसी को रुलाना हो ना तो पहले उसे हंसा लो, प्रसन्न कर लो। तो हंस सोच के जब जरा उसका मूड अच्छा हो जाए फिर उसको रुलाओ इकट्ठा। तो महाप्रभु ने भी सोचा तो पहले अपनी बाल लीलाएं करके सब वैष्णवों को खूब हंसा वसूल है, क्योंकि बाद में तो हंसने का कोई मौका मिलने वाला है, बाद में तो रोना ही रोना है। भगवान की सन्यास की लीला, भक्तों के प्रति कृष्णानुराग, वैष्णवों के प्रति कृष्ण विरह, क्योंकि वह रोदनम हास्य ददाती है। वो जो रुदन है वो गहरी प्रसन्नता है। जो रोना है, इस उपनिषद का सिद्धांत है कि जब आदमी अति प्रसन्न होता है तब रुदन करता है। इसलिए महाप्रभु का जो रोदन है वो वास्तविक आनंद है। महाप्रभु जो हमारी आंखों में आंसू दे रहे हैं वो वास्तविक हमारा सत्व का और हमारी चेतना का और हमारे ज्ञान का और हमारी आत्मा का सर्वोत्तम आनंद है। जैसे रात्रि से ओस के बिंदु बरसते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय से कृष्ण प्रेम के वो ओस बिंदुओं का निर्झरण हो, जिससे हृदय कमल खिल उठे। इसलिए वास्तविक प्रसन्नता, वेदना जब कला से जुड़ जाती है, वेदना जब प्रेम से जुड़ जाती है, तब वास्तविक आनंद का सृजन होता है। वास्तविक जो आनंद है, स्थायी जो आनंद है, जो अपरिवर्तनीय आनंद है, अविचल आनंद है। हमारा आनंद कौन सा है? विचलित आनंद है, परिवर्तनशील आनंद है। इसलिए वास्तव में महाप्रभु की लीला का आनंद प्रारंभ होता है हास्य से, और वो आनंद कहां पहुंच जाता है? समाधि में। आनंद की वो दशा हो जहां नेत्र बंद हो जाए, शरीर जड़ हो जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, मन अविचल हो जाए, आत्मा प्रकाशित हो जाए और हमारे इष्ट हमारे सामने प्रकट हो जाए। जिसको जीवन में उस ऊर्जा और चेतना की प्राप्ति हो जिसे छूकर विष अमृत हो जाए, जिसे छूकर समस्याएं समाधान बन जाए, जिसे छूकर हर कदम लक्ष्य बन जाए।
जिसे छूकर हर वृक्ष कल्पतरु बन जाए। वह प्रेम की अजस्व साधना, वह प्रेम का अजस्व आनंद, वह प्रेम की अजस्व मूर्धा, प्रेमेर मूर्धा होए गौर चरित्र। प्रेम की परम मूर्धा क्या है? श्रीमन महाप्रभु का चरित्र। क्योंकि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मुझसे प्रेम कैसे किया जाए। ये प्रेम का अभिनय कौन कर रहा है? स्वयं श्री राधा रानी के आश्रय में। इसलिए महाप्रभु सब नागरियों के सामने कमर पर हाथ रखकर नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। नित्यः नृत्य जानन्ति इतित्याम भक्ति दर्शया। नित्य जिसके जीवन में नृत्य है, हर क्षण जो नाचता है नृत्य है, वास्तव में वही प्रसन्न है। जो नित्य नृत्य करता है, हर क्षण, हर श्वास, हर निमिष, हर कल्प में जिसका नृत्य होता है। और नृत्यान नूतन आनंद। नृत्य का मतलब क्या है? नूतन आनंद। नृत्य का अर्थ क्या है? नया आनंद। हाथ से, चरणों से, भृगु विलास से, स्कंपन आदि से नृत्य की जो विधाएं हैं वो नए नए आनंद को जन्म देती हैं। आनंद के बिना नाचना बड़ा मुश्किल है। जो तो प्रोफेशनल लोग हैं, नाचते हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। नाच रहे हैं, उनको कोई आनंद नहीं है। उनका रेट तय हो गया है, भाई 500 रुपया में आधा घंटा नाचना है उनको। उन्हें तो आधा घंटा नाचना ही नाचना है, भले भीतर से रो रहे हो, भीतर से परेशान हो, भीतर से पत्र की याद आ रही हो, भीतर से कुछ भी कर रहे हो, लेकिन नाच रहे हैं। तो प्रोफेशनल की बात छोड़ दीजिए। प्रोफेशनल लोग तो बड़े खतरनाक हैं। वो तो सब काम इतनी खूबी से कर देते हैं कि वास्तविक काम भी उनके सामने छोटा पड़ जाता है। कलाकार फिल्मों में रोते हैं ना, ऐसे रोते हैं कि वास्तव में रोना भी नाटक प्रतीत होता है। ऐसा भिखारी बन जाता है कि दया आती है। लोग एक काम वाला फिल्म देखने गया, ऐसा भिखारी बना हीरो कि अपनी जेब में से 10 रुपया पर्दे पे ही चढ़ा दिया उसने। बहुत गरीब आदमी है बेचारा, इतना भिखारी। बाहर निकल के आया तो मर्सिडीज दरवाजे पे तैयार खड़ी थी, बैठ के चल दिया। अच्छा, ऐसा भिखारी और मर्सिडीज में जाता है? बोले अभिनय कर रहा है, अभिनय कर रहा है। इसलिए यह जो महाप्रभु का चरित्र है, ये अभिनय नहीं है। संसार में जो है वो अभिनय है। हम अभिनय तो कर रहे हैं, संबंधों को निभाने के लिए अभिनय कर रहे हैं। भले किसी को देखकर आप बहुत बोर हो रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। कैसे कहते हैं कि आप बोर हो रहे हैं? बड़े से बड़े संबंध हैं, 10 दिन आदमी बोर हो जाता है। सबसे पुत्र पिता से कहता है कि आप पीछे पड़ गए, पिताजी नहीं होते बड़ा अच्छा रहता। फिर याद आती है 2 दिन के बाद। तो दुनिया का जितना भी संबंध है वो सब चल रहा है। हम तुमसे प्रेम करते हैं, तुम इनसे करते हो, वो उनसे करता है, वो उनसे करता है। संसार के प्रेम का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, कब बदल जाए, कब परिवर्तन हो जाए। संसार का प्रेम, संसार का आकर्षण, संसार की उपलब्धि, संसार की स्थिति, संसार की सत्य, संसार का जीवन। अभी अभी मिलके गए थे, सूचना आई, चले गए, कोई ठिकाना नहीं। सुबह सुबह कह के गए थे चिंता नहीं करना, तुम्हारे लिए प्राण दे देंगे। शाम को 5 बजे लौट कर आए कि भाई सवेरे जरा डायलॉग गलत बोल गया था, क्या कहना चाहते थे? बोले प्राण दे नहीं देंगे, प्राण ले लेंगे। सवेरे कह रहे थे प्राण दे देंगे, संध्या को कह रहे हैं प्राण ले लेंगे। इसलिए संसार से संसार निस्वार होए भक्ति स्वरूप। वास्तव में संसार की निस्सारता का बोध किए बिना भक्ति का स्वरूप समझ में आने वाला नहीं है। हम सोच रहे हैं कि किनारे का पाइप पकड़कर और नाव में बैठकर नदी का आनंद ले लें, वो संभव नहीं। बिना किनारे छोड़े जैसे नदी में नहीं जाया जा सकता, ऐसे ही संसार की निस्सारता का बोध किए बिना भगवान के प्रेम का आस्वादन संभव नहीं है। भगवान के उस अजस्व गहन प्रेम का आस्वादन तब होगा जब संसार के प्रति हमारी अरुचि होगी, वैराग्य होगा, संसार के प्रति हमारे आकर्षण समाप्त होंगे। अभी तो हम अध्यात्म से शक्ति लाते हैं संसार को पुष्ट करने के लिए। चलो वृंदावन चलें, क्यों? पुण्य ले आए। किस लिए? और व्यापार बढ़ जाए। हम वृंदावन जाते हैं पुण्य लाने के लिए,
और संसार में फंस जाए और फंस जाए। इसलिए निस्सार असारे संसारे, इस असार संसार में अमृत क्या है? सुख गाथा, श्रीमद् भागवत का चरित्र, श्रीमद् महाप्रभु का चरित्र। इसलिए भगवान का यह जो एक अत्यंत आनंद भाव है, उसके आस्वादन की परिपूर्णता बाल्य लीलाए आगे प्रचुर उत्तान स्वयं पिता माता दिखाइल चिन्ह चरण। भगवान की जो बाल लीलाएं हैं, जब श्रीमद् महाप्रभु दौड़ते हुए चलते हैं तो जहां भगवान के चरण चिन्ह अंकित हैं, महाप्रभु के चरण जहां अंकित होते हैं, उन चरण चिन्हों में से मुक्ताहलों के समान ज्योति निर्झरित होती है। महाप्रभु कोई भी वाक्य बोलते हैं तो सारे घर में वह वाक्य गुंजायमान होता है। महाप्रभु जब भी किलकारी भरते हैं तो प्रतीत होता है मानो सरस्वती की वीणा का निनाद हो रहा हो। महाप्रभु का अजस्व आनंद चतुर्दिक प्रकाशित रहता है, ज्योतिर्मय रहता है। महाप्रभु की छोटी छोटी सुमधुर बाल लीलाएं नित्य संपादित होती हैं। महाप्रभु अत्यंत आनंद में समुदित होकर अपने सत्पात्र जनों को कृपा प्रसाद की वर्षा करते रहते हैं और उनके जीवन का वह अत्यंत आनंद भाव चतुर्थित समुदित समुपस्थित रहता है। महाराज महाप्रभु एक दिन घूमते हुए चलते थे, उनकी आनंद की पूर्णता तद्भाव में समुदित समुपस्थित रहती थी और उस आनंद की मंगल धारा में सारा नवद्वीप विभोर रहता था, ओतप्रोत रहता था। एक दिन महाप्रभु एक थे मुरारी गुप्त। मुरारी गुप्त भक्ति को नहीं मानते थे, ज्ञान की चर्चा करते और ज्ञान की चर्चा करते हुए अद्वैत दर्शन का बड़ा भारी सिद्धांतों से तर्कों से प्रतिपादन करते और प्रतिपादन करते हुए विविध विविध मुख मुद्राएं बनाते, विविध विविध भंगिमाएं बनाते। एक दिन श्रीमद् महाप्रभु मंत्र मंत्र खेलते खेलते मुरारी गुप्त के पीछे जाकर खड़े हो गए और मुरारी गुप्त जैसा हाव भाव करते वैसे ही वह मुष्टि बनाते, उंगली उठाते, आंखें चलाते। श्रोता मुरारी गुप्त की जगह महाप्रभु के हाव भाव को देख रहे थे और हंस रहे थे। मुरारी गुप्त ने कहा, भाई ये मेरी ओर न देखकर देखा पीछे कि वह निमाई पंडित उनके ऊपर हाव भाव बना रहे हैं, उन जैसी मुद्राएं बना रहे हैं और निरूपण कर रहे हैं। एकदम मुरारी गुप्त बड़े क्षुब्ध हो उठे और क्रोध में कहा, सची मैया के यहाँ तू कौन महाउद्यमी पैदा हो गया है? इतने सुंदर तुम्हारे माता पिता और तुम महाउद्यमी और शैतान पैदा हो गए हो। एकदम मुरारी गुप्त ने आक्षेप किया। श्रीमद् महाप्रभु हंसते हुए चल दिए और हंसते हुए जाते जाते कहा, मुरारी गुप्त चिंता मत करो, जब तुम भोजन करने बैठोगे तब बताऊंगा। महाप्रभु चले गए, लेकिन महाप्रभु की जो छवि थी, उनकी मंद्र मंद्र मुस्कुराहट, उनका सुमधुर मुख कमल मुरारी गुप्त के हृदय में समाहित होता जाता था। भोजन का समय आया, मुरारी गुप्त बहुत भूलने का प्रयत्न करते, लेकिन याद करते जाते सोचते जाते थे कि आखिर ये सची का लड़का मुझे क्यों याद आ रहा है? मैं तो निराकार ब्रह्म को याद करता था, ये साकार बालक मुझसे चिपट गया। बहुत झटका देते फिर भी महाप्रभु याद आ जाते, मुरारी गुप्त का भोजन आया, भोजन परोस के सामने बैठे। उसी समय श्रीमद् महाप्रभु हंसते हुए पधारे। अरे तू आ गया? बोले, मैं बिना बुलाए कहीं नहीं आता, तुम तो सुबह से मुझे याद कर रहे हो बार बार। क्योंकि भगवान कौन है? अंतरात्म दृढ़। भगवान कौन है? भगवान वाक्याधीन नहीं है, शब्दाधीन नहीं है। शब्द भी जिस धुरी से मूल से जन्म लेता है, भगवान उसके दर्शी है, भगवान उसके साक्षी है। सुबह से मुझे याद करते और जब मैं आ जाता हूं तो कह रहे हो फिर आ गया।
और महाप्रभु के उद्यम की पराकाष्ठा हो गई। महाप्रभु ने बढ़िया सुंदर मुरारी गुप्त की थाली में महाराज मूत दिया। मुरारी गुप्त है उद्यमी और कुष्मांड कह के एकदम राम 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 करते हुए खड़े हो गए। अरे भैया ये बड़ा उपद्रवी बालक पैदा हो गया है कह के मुरारी गुप्त उछल पड़े। महाप्रभु हंसते हुए आए। मुरारी, कृष्ण भक्ति के और कृष्ण प्रसाद के बिना जो है वो मलमूत्र के समान है। जो चीज भगवान को श्री राधा गोविंद को अर्पित नहीं हुई, जिस सरस्वती से राधा गोविंद की महिमा का गान नहीं हुआ, जिस अन्न को श्री राधा गोविंद के चरणों में समर्पित नहीं किया, ईदृशा पुरुष भूषणम भूषयंतिम हृदयम न शुभ्रवा धिक तदीय कुल शील यौवनम धिक तदीय गुण रूप संपदा। धित तदीय कुल शील यौवनम, धिक्कार है उसको, कुल को, शील को और यौवन को। धिक तदीय कुल शील यौवनम धिक तदीय गुण रूप संपदा। गुण, रूप और संपदा, रूप, लावण्य, गुण, ये सब धिक्कार के योग्य हैं। यदि इन सब से श्री कृष्ण के चरणारविंद की महिमा का गान नहीं हुआ, यदि यह श्री राधा गोविंद के चरणों में समर्पित नहीं हुई, ये सब मलमूत्र के समान है, विष्टा के समान है। श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना खाना वास्तव में महाराज अभोज्य का सेवन है। कितना भी हमारे पास विद्या चातुर्य हो, लेकिन श्री कृष्ण की महिमा का अर्पण नहीं हुआ, रूप से श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा नहीं हुई, गंध से, कुल से भगवान के चरणारविंद की सेवा नहीं हुई, तो वो अपवित्र और धृष्ट है। महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, मुरारी, जीव में तो ब्रह्म बुद्धि करते हो, जगन मिथ्या ब्रह्म सत्य ब्रह्मास्मि तत्वमसि। जो तत्व है मैं ही हूं, ब्रह्म का साक्षात चैतन्य स्वरूप मैं ही हूं। नाशवान जीव में ब्रह्म की बुद्धि करते हो और कृष्ण को मिथ्या कहते हो। ये तुम्हारे ज्ञान की क्या उपहासपूर्ण मर्यादा है। एक रास्ता चलते आदमी को तो ब्रह्म मानने को तैयार हो, तो जो गिरिराज नट पर धारण कर ले, जो सौफन के कालिया नाट पर नाच ले, जो वृंदावन में लगी सबरी आग को अंजलि में भरकर पान कर ले, जो एक ही मुष्टि प्रहार से कंस का संहार कर दे, जिसके श्याम पत्र से निकलने वाला गीता जैसा स्तोत्र हो, जो हाथ में तोत्र वेत्र पकड़कर गीता जैसा स्तोत्र सुनाता हो, जिसके द्वारा संपूर्ण अखंड ब्रह्मा और शिव आदि जिसके चरणों की अर्चना और वंदना करते हो, इंद्र जिसके सामने हाथ जोड़कर शरणागत होकर अपने औद्धत्य के लिए क्षमा याचना करता हो, जिसकी कृपा से निर्झरित हुई गंगा शिव की जटाओं से परिवर्षित होकर पृथ्वी का कल्याण करती हो, स्वयं जमुना सूर्यपुत्री जिसकी अर्धांगिनी बनकर उनके चरणों की सेवा करने के लिए तत्पर हो, उन कृष्ण को तू मिथ्या मानता है और जीव के प्रति ब्रह्मबुद्धि करता है। महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, मुरारी, ये व्याख्याएं किस शास्त्र से प्राप्त कर ली कि कृष्ण में मिथ्या बुद्धि और जीव में ब्रह्म बुद्धि। और भगवान श्रीमन महाप्रभु हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर वापस लौटे। मुरारी गुप्त चिंतन करते थे। देखिए, जीवन में आग्रही व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता। जीवन में सबसे पहली प्राप्ति होती है आग्रह का त्याग करें। आग्रह का मतलब होता है अपनी खिड़कियों को बंद कर लेना। इसलिए जीवन में आग्रह बुद्धि नहीं रखो, हमें इससे नहीं लेना, उससे नहीं लेना। अनुभव और ज्ञान जहां से मिलता हो हमें प्राप्त करना चाहिए, लेकिन अपने पास इतनी प्रखर बुद्धि होनी चाहिए कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, क्या स्वीकार करना है, क्या त्यागना है। चतुश्लोकी भागवत में कहा ना, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतश्चात सर्वत्र सर्वदा। आप बाजार से कितने प्रकार की वस्तुएं लाते हैं, लेकिन सब तो नहीं खाते, कितनी डस्टबिन में फेंक देते हैं।
कितनी चीजें हैं जिनको चक्कू से काट कर निकाल देते हो, कितनी चीजें हैं जिनको प्लेट में निकालते हो, कितनी चीजें हैं जिन्हें भोग लगाते हो और जिनका सेवन करते हो। ज्ञानासी नैहिव विवित्नमो, जो ज्ञान है वो छुरी के समान है। ज्ञान क्या है? नॉलेज क्या है? एक नाइफ, एक चाकू। उस ज्ञान के चाकू से जिंदगी में प्राप्त हुआ जो आनंद का फल है उसके ऊपर का छिलका उतारो, आवरण उतारो। और वैराग्य क्या है? एक प्लेट। ज्ञान के चाकू से छिलका उतारो और वैराग्य के प्लेट में उस फल को काटो। और समर्पण क्या है? बोले तुलसी। अपना समर्पण उसमें तुलसी के रूप में समर्पित करो। और फिर बोले सबसे पहले अधिकारी पुरुष कौन है? भगवान। भगवान की कृपा से ही हमको तत्पदार्थ की प्राप्ति हुई है। भगवान के चरणों में उसका समर्पण करो, गुरु जी को उसे प्रदान करो, वैष्णवों में उसका वितरण करो और तत्पश्चात उसका सेवन करो, आस्वादन करो। एक सूत्र दे दिया श्रीमन महाप्रभु ने और मुरारी गुप्त का संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो गया। संपूर्ण जीवन की धाराएं परिवर्तित हो गई। तो केवल ज्ञान की चर्चा में समुदित रहते थे, वो भक्ति के परतत्व में समुदित हो गए, समुपस्थित हो गए। महाप्रभु की कृपा से मुरारी गुप्त के हृदय में भक्ति की मंगल धारा का प्रवाह हुआ। महाप्रभु के बड़े भाई हैं विश्वरूप। विश्वरूप नित्य नित्य जाते थे गंगा स्नान करके अद्वैत सभा। नवद्वीप में एक वैष्णवों की टोली थी, अद्वैत सभा, जिसके प्रधान थे अद्वैताचार्य जी, श्रीवास जी, स्वयं ठाकुर हरिदास जी, शुक्लांबर, मुकुंद, संजय, जिसमें अपूर्व भाव से मुरारी गुप्त और स्वयं विश्वरूप वहां जाया करते थे। ये अद्वैत सभा के रूप में प्रसिद्ध थी और यहां पर भगवत चर्चा होती थी। नवद्वीप में एकमात्र यह स्थान था जहां भगवत चर्चा, भगवत कथा होती थी और यह सब बैठकर एक जना कथा कहता और शेष उसे श्रवण करते थे। कृष्ण महिमा का आस्वादन होता था। और ये अद्वैत एक छोटी सी अद्वैत सभा है जिसने आज धरती के ऊपर इतने बड़े वैष्णव आस्वादन का रूप धारण किया, जिसको पुष्ट करने के लिए ही भगवान पधारे। भगवान का आवाहन कहां से हुआ? इसी सभा के द्वारा। वास्तव में कोनो वैष्णव करे कृष्ण कथा गान, कृष्णेर आइला करे भक्तेर सम्मान। ये कोनो वैष्णव जन कृष्ण कथा गान, ये जो वैष्णव कृष्ण कथा गान करते थे, इस कृष्ण कथा गान का ही परिणाम था कि भगवान धरती के ऊपर पधारे। एक व्यक्ति भी, लोग क्या कह रहे हैं, कितनी समष्टिभूत क्या उपक्रम हो रहा है, हमें इसकी ओर ध्यान न देकर अपनी साधना में तल्लीन रहना चाहिए। कौन कितने आदमी क्या कर रहे हैं, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। आज मेजॉरिटी है दुष्ट लोगों की, आज मेजॉरिटी है खाने पीने वाले लोगों की। मैं समझता हूं शायद 10,000 आदमी खड़े हों और एक माला झोली लेकर भी व्यक्ति मिल जाए तो समझ लीजिए बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। 10,000 में एक वैष्णव है। लेकिन तथापि जैसे लाखों तारों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है, ऐसे ही करोड़ों नास्तिक और दुराचारियों में एक वैष्णव की शोभा होती है। जैसे पूरे भवन के अंधकार को एक दिया मिटा देता है, ऐसे ही एक कृष्ण नाम, एक माधुर्य, हम बिना उससे प्रभावित हुए। यूनिवर्सिटियों में जाइए, वैष्णवों 4 लड़के वैष्णव हैं, 10,000 लड़के खाने पीने वाले नास्तिक हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी अविचल अधिक बुद्धि, अधिक आचरण से उस सत्य की ओर चले। और क्या त्यागें? केवल एक चीज त्यागें, तजिए हरि विमुखन को संग। और छोड़ने वाली कोई चीज नहीं है संसार में। जब जैसी अवस्था, छूटना तो है ही है, कब तक पकड़े रहोगे।
चलना भी छूटेगा, बैठना भी छूटेगा, खाना भी छूटेगा, पीना भी छूटेगा, सुनना भी छूटेगा, देखना भी छूटेगा। बड़े बड़े धावक हैं, एक एक सांस में 20-20 किलोमीटर दौड़ लिया करते थे। आज बाथरूम तक जाना समस्या है उनके सामने। बड़े बड़े मल्ल थे, महाराज 1000-1000 पाउंड वजन उठा लिया करते थे, पानी का गिलास मुंह तक नहीं जाता। बड़े बड़े खाने के शौकीन थे, छोटी सी चीज भी नहीं चबाई जाती, छोड़ना तो पड़ेगा ही। लेकिन जब हम पदार्थों को छोड़ते हैं तो जय जयकार होती है, और जब पदार्थ हमें छोड़ते हैं तो हाहाकार होती है। तो हम जबरदस्ती पदार्थों को छोड़ते हैं तब हाहाकार होती है। इसलिए जीवन में तदरस के आस्वादन में जीव की प्रवृत्ति हो, उसके लिए श्रेष्ठ है। कौन सा रस श्रेष्ठ है? जो जीव पर हो तो भी आनंद दे और गले से नीचे उतर जाए तो भी आनंद दे। ऐसा कौन सा आनंद है जिसके लिए बैठे बैठे चले न चले, देखा न देखा, सुना न सुना, खाया न खाया, ऐसा संसार में कोई आनंद नहीं है। ऐसा आनंद है तो केवल वह श्री कृष्ण का आनंद है। आप बैठे हो तो ठीक है, लेटे हो तो ठीक है, चल रहे हो तो ठीक है, सुना न देखा, जिस स्थिति में भी हम क्यों न हो, भगवान के आनंद की प्राप्ति हमें होती है, उपलब्धता होती है। अतः ये अद्वैत सभा थी जहां पर वैष्णव हरि कथा का गान करते थे। इसलिए अमृत क्या है वास्तव में? भगवान का चरित्र। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। केवल सुनना ही जिसका मंगल है, सुनने से ही मनुष्य का मंगल है। इसलिए हरि कथा, इस कली काल के दो ही आश्रय हैं, हरि कथा श्रवण और भगवान नाम स्मरण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रहलाद जी महाराज के आए, श्रवणम क्या सुनो, सुनने की क्या चीज है? हरि कथा। और उसका परिणाम क्या है? बोले कीर्तन। उसकी मस्ती क्या है? कीर्तन की प्राप्ति। तो ये वैष्णव बैठे बैठे भागवत की कथा करते थे, हरि कथा करते थे, और उस हरि कथा के आनंद में नृत्य करते थे, गान करते थे। विश्वरूप भी यहां आकर बैठते, और जब भोजन का समय हो जाता तो सची मैया कहती, जानिमाई जाना, जरा दादा को बुला ला। महाराज, दादा का मतलब है बड़ा भाई, दादा को बुला ला। और महाप्रभु जब जाते, दादा दादा चलो तुम्हें मैया बुला रही है, और विश्वरूप की उंगली पकड़कर उन्हें खींचते हुए लाते। अद्वैताचार्य की ओर देखकर मंद्रमंद्र मुस्कुराते। अद्वैताचार्य कहते, आओ ना, हमने सुना है तुम घर में बहुत नाचते हो, एक बार आकर इस सभा में भी नाचो ना। बोले नहीं, ऐसे ही नहीं नाचता, नाचने का शुल्क देना पड़ता है। जब मैं वहां नाचता हूं तो माताएं ताली बजाती हैं, लेकिन जिस दिन मैं यहां नाचूंगा उस दिन यहां ताली नहीं, आंसुओं की धारा बह जाएगी। महाराज मुरारी देखते, क्योंकि मुरारी के अंदर तो ईश्वर भाव था ही, वो तो महाप्रभु को ईश्वर बुद्धि से देखते थे। महाप्रभु जब घर लौटते थे, मुरारी गुप्त दंडवत प्रणाम करते। मैया कहती, क्या करते आप? मेरे पुत्र को प्रणाम करते हो। बोले नहीं मैया, तेरे पुत्र में कृष्ण निवास करते हैं, तेरे पुत्र में ही श्री कृष्ण का निवास है, श्री कृष्ण की पूर्णता है। विश्वरूप का गहन वैराग्य बढ़ता, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जाता था, वैराग्य बढ़ता जाता था। ये ज्ञान का प्रतिफल है। हमारा ज्ञान कैसा है? जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता जा रहा है, आसक्ति बढ़ती जा रही है। बड़ा डॉक्टर होता जाता है, बड़ी कोठी बनाता जाता है, बड़ा वकील होता जाता है, बड़े साधन इकट्ठे करता जाता है, बड़ा प्रसिद्ध विद्वान होता जाता है, बड़ा भारी सरस्वती पुत्र वो है जो लक्ष्मी पुत्र हो जाए, वैभव हो जाए, विभूति हो जाए। एक दिन खड़ाव पहन के चलते थे, आज स्थिति ये हो गई, हेलीकॉप्टरों पर चल रहे हैं। ज्ञान का स्वरूप क्या हो गया? माया। जबकि ज्ञान का स्वरूप क्या है? वैराग्य। ज्ञानाधिक वैराग्य। ज्ञान की अधिकता क्या है? वैराग्य। जब ज्ञान चरम पर पहुंचता है तो वैराग्य शुरू हो जाता है।
अब केनिया तो एक दिशा में चलते जाओ, जब सीमा खत्म हो जाएगी दूसरा देश शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार ज्ञान की तरफ आप चलते जाओ, तब जब उपलब्धि समाप्त होकर जीवन की पूर्णता आएगी तब क्या होगा, वैराग्य शुरू हो जाएगा। और वैराग्य की ओर चलते चले जाओ तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो ज्ञान का स्वरूप ही वैराग्य है। उधर जगन्नाथ मिश्र और सची मैया प्रयत्न करते थे कि जी विश्वरूप का गृहस्थ प्रवेश हो, और जैसे ही पता चला कि माता पिता मुझे गृहस्थ में प्रवेश कराना चाहते हैं, एक दिन चुपचाप विश्वरूप बिना किसी से चर्चा किए, सूचना दिए, घर परिवार परित्याग करके अरण्य में वैराग्य धारण करके चले गए। माता पिता के शोक की सीमा नहीं रही। 8 कन्याओं की मृत्यु और जवान पुत्र जो कि परम योग्य विद्वान अद्वैत सभा के पार्षद थे, आज भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सब छोड़कर परित्याग करके वैराग्य धारण करके वन में चले गए। और माता पिता के तो शोक की कोई सीमा नहीं रही। दोनों माता पिता विह्वल व्याकुल होते थे, लेकिन स्वयं महाप्रभु दोनों को आश्वासन देते, आप चिंता न करो, दादा का इसी में ही कल्याण है, लेकिन मैं घर में रहकर तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करूंगा। आप मन में जरा भी चिंता न करो, विमर्श विचार मत करो, एकदम आप अपने आनंद में समुपस्थित रहो। माता पिता इसलिए खुल के न रोए कि निमाई को तकलीफ न हो, और निमाई खुल कर न रोए कि माता पिता को कष्ट न हो। निमाई पंडित का अध्ययन शुरू किया। भाई माता पिता कौन श्रेष्ठ हैं जो अपने पुत्र को विद्वान बनाते। माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वटूयता। प्रभु रे पढ़ाईला होवे शास्त्रेर कल्याण। कृष्णदास कविराज कहते हैं प्रभु के पढ़ने से क्या होगा, शास्त्रों के का संपादन हो जाएगा। जैसे कोई महापंडित शास्त्र पढ़े तो उसके पढ़ने से क्या हो जाएगा, कोई इधर उधर कोई बात रह भी गई है तो वो ठीक हो जाएगी। प्रभु रे पढ़ाईला होवे शास्त्रेर कल्याण। प्रभु के पढ़ने से क्या हो जाएगा, बोले शास्त्रों का कल्याण हो जाएगा, शास्त्रों का संपादन हो जाएगा। एक बार भगवान की और दृष्टि पड़ जाएगी कि चलो भाई कोई चीज छूट तो नहीं रही, रह तो नहीं गई, अब युग धर्म के अनुसार उसमें परिवर्तन तो नहीं करना है। तो प्रभु रे पढ़ाई लाहोगे शास्त्रेर कल्याण। भगवान का चरित्र कौन सा है, तीर्थोद्धारक, शास्त्रों को प्रकाशित करने वाला। क्योंकि इस दुनिया में देखिए दो ही प्रकार के लोग हैं, एक वो हैं जो शस्त्र के आनंद में रहते हैं, एक वो हैं जो शास्त्र के आनंद में रहते हैं। एक जिनका विनोद है केवल शस्त्र, गोली चलाना, तलवार चलाना, हत्या करना, मारना, पीटना, और यही उनके जीवन का आयाम है। अस्मिन् संसारे दुविधा जना सन्ति, एके विद्वानम अपरे च मूर्खा। विद्वानम स्वकीयम समय काव्यानाम शास्त्राणाम च विनोदेन यापयन्ति। महापुरुष कौन है जो अपना समय काव्य और शास्त्र के विनोद में व्यतीत करते हैं। मनुष्य की जिंदगी का सबसे उत्तम यदि कोई मित्र है तो विद्या है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की केवल अपने देश में पूजा होती है, विद्वान की धरती के हर कोने में पूजा होती है। क्योंकि विद्वान ही वह ज्योति स्तंभ है। जैसे टॉर्च लेकर चलो हर कदम प्रकाशित होता जाता है, ऐसे ही विद्या वह मणिमय ज्योति स्तंभ है जो जहां जाती है हर जगह प्रकाश देती है, रोशनी देती है, हमारे आहार विहार व्यवहार को शुद्ध कर देती है। इसलिए प्रभु रे पढ़ाई लाहोगे शास्त्रेर कल्याण। प्रभु का अध्ययन प्रारंभ हो, भगवान विद्या अध्ययन करें और उसके द्वारा शास्त्रों का और संसार का कल्याण हो। भगवान ने शिक्षा दी, श्री राम स्वरूप से भगवान पढ़ने गए, कृष्ण स्वरूप से भगवान पढ़ने गए उज्जैन में महर्षि संदीपन के आश्रम में, और यहाँ भी श्रीमन महाप्रभु का विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु का विद्याध्ययन प्रारंभ हुआ। महाराज कहाँ जाए,
गंगादास पंडित की पाठशाला में श्रीमद् महाप्रभु का अध्ययन हो। तो 11 वर्ष की अवस्था में ही भगवान महाप्रभु का 9 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ और यज्ञोपवीत करा के पट्टी पूजन हुआ। पट्टी पूजन करके महाप्रभु के उर्ध तिलक लगाया माथे के ऊपर और जनेऊ पहनकर और पट्टी पूजन करके और हरि बोल करते हुए महाप्रभु अध्ययन करने के लिए गंगादास पंडित की पाठशाला में गए। श्रीमद् महाप्रभु तो प्रखर विद्यावधू जीवनम, महाप्रभु भगवान के चरित्र से ही तो विद्यावधू बनती है। महाप्रभु की विलक्षण बुद्धि, स्वयं साक्षात जब महाप्रभु पढ़ने बैठते थे तो सरस्वती मुंह पर हाथ रखकर हंसती थी कि मेरे स्वामी मुझे चरितार्थ करने के लिए पधारे हैं। ब्रह्मा और शिव स्वयं मूर्तिबंत होकर गंगादास पंडित की कक्षा के चारों तरफ खड़े होकर कौतुक दृष्टि से देखते हैं कि प्रभु की सरलता देखो, संपूर्ण परा और अपरा विद्याएं जिनकी कृपा से प्रकट होती हैं वो आज विद्वा को कितना सम्मान दे रहे हैं। ये स्वयं छात्रों के बीच में छोटे से विद्यार्थी बने बैठे हुए हैं। महाराज ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद गंगादास पंडित की पाठशाला की चारों दिशाओं में मूर्तिबंत खड़े हो जाते थे। तो पता नहीं भगवान को कब कौन से सूत्र की जरूरत पड़े। जैसे कोई माता ठाकुर जी का श्रृंगार करे तो उसके सामने सखी सहेलियां साधन लेकर खड़ी हो जाएं, भाई माला देना लीजिए, माला लीजिए, चूड़ी देना चूड़ी लीजिए, बिछुआ देना बिछुआ दीजिए। ऐसे ही चारों वेद अपने अपने सूत्रों को थाल में रखकर गंगादास पंडित की पाठशाला की खिड़की पर खड़े रहते थे। ये पता नहीं महाप्रभु को कौन से सूत्र की जरूरत पड़ जाए और जिस सूत्र की जरूरत पड़े हम वही तुरंत प्रस्तुत कर दें, उपस्थित कर दें। महाराज विद्यार स्वरूप होए महाप्रभु भाव। महाप्रभु का स्वरूप कैसा था? विद्यार स्वरूप, ऐसी प्रखर बुद्धि, ऐसा प्रखर स्वरूप। इसलिए निरालस्य होया करो विद्या अर्जन। विद्या का अर्जन कैसे हो सकता है? निरालस्य होकर। आलसी व्यक्ति विद्वान नहीं बन सकता, इसके स्वभाव में आलस्य। इसलिए कुचैलिनम दंत मलोपधारिणाम ब्रभाषणम निष्ठुर भाषणम च सूर्योदय चास्तमिते शयानम विमुंचति श्री यदि चक्रपाणि। कौन सा व्यक्ति विद्या और भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता? कुचैलिनम, जो हमेशा अपवित्र रहता, मुंह में कुछ खाया कुल्ला ही नहीं किया, झूठे मुंह से ही चल पड़े। अब देखो मुंह झूठा, तो मुंह झूठा होता है दो बातों से। दोष गुण विचार को है अल्पकोरी मानी, जो मुंह हमेशा निंदा करता रहता है। जब देखो 24 घंटा क्रिटिसाइज। भले ठीक है, आप जिसके विषय में कह रहे हैं सत्य ही है, लेकिन तथापि विद्वान व्यक्ति दोषी होने पर भी गुण का, दोष का चिंतन नहीं करते। क्या करना है? एक आदमी को तालाब पर निबंध लिखने के लिए 400 पेज लिख डाले उसने गंदगी के कीचड़ में। ऐसा कीचड़, ऐसा मच्छर, और फिर मच्छर भी एक डेंगू का मच्छर, एक वो वाला मच्छर, 60-70 प्रकार के मच्छरों का वर्णन, फिर मक्खी, और फिर ये बदबू, और फिर ये कीचड़, और फिर ऐसा ऐसा ऐसा। एक व्यक्ति ने निबंध लिखा, 200 पेज में तालाब की महिमा का गान किया। हाँ, कैसे कैसे भौरे आते हैं, कैसा कमल खिला हुआ है। इसलिए जिंदगी में हमारी वाणी शुद्ध होती है और सिद्ध होती है। कैसे? गुण दोहन से। जैसे गैया का दूध हाथ से काढ़ा जाता है, गुण का दोहन जीव से किया जाता है। इसलिए निंदक जो है वो अपने जीव पर क्या ढोता है? मल ढोता है, गंदगी ढोता है। कभी तो कहते हैं इस संसार में सबसे पूजनीय कौन है? निंदक। लोके गरीयसी माता मातृ को अधिक खला। इस संसार में सबसे पूजनीय कौन है? माता। अच्छा, माता से भी कोई पूजनीय है? बोले खल, दुष्ट। लोके गरीयसी माता मातृ को अधिक खला। इस संसार में सबसे पूजनीय माता जी, और माता जी से भी पूजनीय दुष्ट। अरे भाई, माता से पूजनीय दुष्ट कैसे हो गया? बोले माता पुनाति हस्ताभ्याम।
माता तो अपने पुत्र का मलमूत्र हाथ से साफ करती है, लेकिन निंदका जिह्वया मलम, लेकिन जो निंदक है वो दूसरे के दोष रूपी मल को अपनी जीभ से ही साफ किया करता है, 24 घंटे अपनी रसना से बोलता है। इसलिए हम दूसरे की निंदा न करें। संत कहते हैं भाई निंदक नियरे राखी आंगन कुटी क्षमा है। तुम्हारे आसपास निंदक हैं, ये तुम्हारा बड़ा सौभाग्य है। जिसके निंदक नहीं हो इस फेलियर मैन। क्रिटिज्म यदि नहीं हो, संसार में जितने भी बड़े बड़े लोगों की प्रसिद्धि हुई प्रशंसकों से नहीं हुई, निंदकों से हुई, निंदकों से हुई। हमारे साथ था एक पंडित जी थे। पंडित जी एयरपोर्ट पे मिले, वो भी कहीं जा रहे थे, हम भी कहीं जा रहे थे, मिल गए वहां पे एयरपोर्ट पे हमसे ऐसी चर्चा हो रही थी। बोले महाराज उल्टा जमाना हो गया, सही आदमी को न कोई देखता है न कोई पूछता है। तंत्र मंत्र षड्यंत्र में जो फंसे हुए हैं, दुनिया दौड़े जा रही है पीछे, बड़े बड़े उनके वो हो रहे हैं। हमने कहा हो जाओ भैया भजन करो। बोले नहीं महाराज मैं सही बात कह रहा हूं, आपको विश्वास नहीं होता मेरे ऊपर। हमने भैया हमको विश्वास है कोई बात। बोले नहीं मैं अभी आपको तमाशा दिखाता हूं। एयरपोर्ट पे उसने सामान रखा और हाथ के बल उल्टा चलना शुरू कर दिया। यहां से वहां तक उल्टा गया, पूरा एयरपोर्ट उसको मुड़ के ले गया और फिर उल्टा चलता हुआ हमारे पास आया। 100, 200, 500 आदमी इकट्ठे हो गए। भाई ये उल्टा क्यों चल रहा है, क्यों उल्टा चल रहा है पंडित जी? आपको कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोले। आप रास्ते में सीधे चल रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है। उल्टा चलना शुरू कर दो, दुनिया देखना शुरू कर देगी। इसलिए आज सारा जमाना किस बात का है? रावण उल्टा चला, कुंभकर्ण उल्टा चला, दुर्योधन उल्टा चला। न चमे जानाम में धर्मम न चमे प्रवृत्ति, अधर्म की ओर चला। इसलिए जीवन में क्या करें? सत्य की ओर, सेवा की ओर, गुण दोष विचार हुई कल्प कोरिमान। जीवन में सत्यता ते बखानी तो जान। अपनी इस सत्य से क्या करें, क्या बखाने? दूसरों के गुण दोष का क्या चिंतन करें? भगवान की महिमा का, कथा का चिंतन करें। सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्तुम। भगवान की सेवा और कथा का निरंतर आस्वादन हो, संसेवन हो। इसलिए कुचैलिनम, हमारा मुख शुद्ध हो, वाणी से शुद्ध हो, पदार्थों से शुद्ध हो। ये खा लिया, वो खा लिया, 24 घंटे। बहुत से शौकीन लोग हैं, गाड़ी का डैशबोर्ड खोलो तो उसमें बिस्कुट, जेब में हाथ डालो तो टॉफी, कोट में हाथ डालो तो कोई नमकीन, कहीं जाओ कहीं कोई लड्डू। 24 घंटे कुछ ना कुछ कुचुर 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 करते ही रहते हैं। या तो बोलते रहते हैं या खाते रहते हैं, आउटपुट या इनपुट, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। इसलिए कुछ ही लेना, हमारा मुंह चलता रहे, काय में हरि नाम में। माला जोली हाथ में लेके बहुत से लोग बैठ जाते हैं, माला जोली हाथ में लेके मुंह में चिंगम रख ली। हमने कहा नाम जप कर रहा है, बाद में पता चला चिंगम रखी है, मुंह चल रहा धड़ाधड़ धड़ाधड़। नाम जप नहीं चल रहा, चिंगम खा रहा। इसलिए भगवान का नाम जप चले। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणाम प्रभाषणम निष्ठुर भाषणम च। अनावश्यक कठोर बोलने वाला, अपने मुंह और शरीर को गंदा रखने वाला। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणाम प्रभाषणम निष्ठुर भाषणम च। सूर्योदय चास्तमिते शयानम, और सूर्योदय के बाद भी सोते रहने वाला। विमुंचति श्री यदि चक्रपाणिम, यदि ऐसा आचरण भगवान नारायण भी करें तो लक्ष्मी जी उनसे भी डाइवोर्स ले लें, तलाक ले लें। इसलिए विद्यार्थी को विद्या अर्जनम इति विद्यार्थी, विद्या का अर्जन जो करे वह विद्यार्थी है। अर्थार्थी कौन है? जो अर्थ का अर्जन करे। विद्यार्थी कौन है? जो विद्या का अर्जन करे। इसलिए विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ा, और महाप्रभु के जीवन में यह सब विद्यमान था। नित्य पवित्र, नित्य शाश्वत स्तुतियां जिनके मुख से निर्जरित होती थीं। महाप्रभु का वह मंडल में दिव्य विद्या विनोद चलता था। सरस्वती स्वप्ने तारे उपदेश कैल, सरस्वती भी जिनके द्वारा उपदेश को श्रवण करती थी। महाराज
अब माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि ये तो भैया बड़ी पठर बुद्धि का विद्वान है, यदि ज्यादा पढ़ लिया तो ऐसा न हो कि ये भी घर को छोड़कर चला जाए। इसलिए एक बेटा है और विश्वरूप की तरह इसने भी वैराग्य लेकर जंगल में चला गया तो हमारा तो वंश और परिवार अधूरा रह जाएगा। इसलिए इनका विद्या अध्ययन बंद कर देना ही उचित है, छोड़ देना ही उचित है। महाप्रभु की प्रखर विद्या बुद्धि थी। और एक दिन घर में पुनरपि देखिए कैसे कैसे दुख की बाढ़ जीवन में आती है। एक भी तो हम छोटे छोटी पीड़ाओं से व्यथित हो जाते हैं। अपनी पूरी जिंदगी के सुखों को देखें तो उसके सामने दुख कितने हैं, बहुत मामूली से। आदमी का स्वभाव है कि हमेशा वो दुखों का ही स्मरण करता रहता है। महाप्रभु का पारिवारिक जीवन देखिए कितना द्वंद्व से, अभाव से, दुखों से भरा हुआ है। एक दिन जगन्नाथ मिश्र जी भगवत धाम पधार गए। जगन्नाथ मिश्र जी की भगवत धाम में प्रवेश हुआ। निमाई पंडित सची मैया बहुत दुखी होते थे, लेकिन यह तो संसार का चक्र है। भगवान स्वयं निमाई अपनी माता को समझाते थे, आश्वासन देते थे, मैया यही संसार का सत्य है। जन्म हुआ है तो मरण जरूर होगा। आद्यबाद सतांते बा मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवा। आज या आज के 100 वर्ष बाद सबको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। सब लाइन में खड़े हैं, सबका नंबर आने वाला है। लेकिन अपने उस जाने को जिसने समझ लिया, अनुभव कर लिया, वास्तव में वो अपने वर्तमान को सुधार लेता है। इसलिए हर हमारे घर से सामने से जाने वाला शब्द जाते जाते ये शिक्षा देता हुआ जाता है कि देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुमसे कहे जाता हूं कि मैं तो लापरवाही से जा रहा हूं, तुम समझदारी से जाओ। अपना जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारा जाना भी एक इतिहास बन जाए। ऐसे आकाश से टूटा हुआ तारा टूटते 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 भी ज्योति की रेखा खींच जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी दूसरों के लिए आदर्श हो और हमारी मृत्यु भी दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। जाना तो पड़ेगा ही, घर छोड़ना ही पड़ेगा। 4 जनों के कंधे पर चढ़कर रस्सी से बंधकर हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन जिन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण भगवत चिंतन और भजन में व्यतीत किया है, उनकी मृत्यु भी वैष्णवों के लिए उत्सव और आनंद का विषय बन जाती है। इसलिए साधारण लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है, संतों का मरण दिन, जयंती मनाई जाती है। किस लिए? क्योंकि उनका मरना ही विचित्र था, उनका मरना ही याद करने। साधारण आदमी मर गया कौन याद करता है, लेकिन महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। इसलिए क्योंकि उन्होंने जाते जाते भी समाज को, देश को, संस्कृति को, वंश को, परंपराओं को और प्रत्येक मानव मात्र को जीवन के उस सत्य का बोध प्रदान किया, जीवन के सत्य की उस चेतना को प्रदान किया। महाप्रभु ने मैया को शोक नहीं होने दिया, मैया तू चिंता मत कर। और सची का जीवन भी देखिए, एक पुत्र का वैराग्य, पति की मृत्यु, 8 कन्याओं का देह त्याग, चारों तरफ से कितनी प्रकार की प्रतिकूलताएं विद्यमान हैं। जननी किसकी है? स्वयं भगवान की। लेकिन भगवान की माता बनने की योग्यता उसी में हो सकती है जिसने संसार की सारी पीड़ाओं को अपने गर्भ में छिपा रखा। सची मैया का शोक, सची मैया का दुख, सची मैया की सहन शक्ति, सची मैया की निष्ठा, सची मैया का समर्पण अनुकरणीय है, अद्भुत है। महाप्रभु अपनी मैया को आश्वासन देते। अब तो मैया ने बिल्कुल ही पढ़ाई बंद कर दी कि नहीं, ये एक ही मेरा संतान है और पढ़ लिख कर यदि ये चला गया तो मेरा सारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। महाप्रभु मैया को दुखी भी नहीं करना चाहते थे और प्रसन्नता पूर्वक मां की आज्ञा भी प्राप्त करना चाहते थे। एक दिन महाप्रभु ने एक लीला रची। महाप्रभु ने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और फटे पुराने कपड़े पहनकर महाप्रभु
एक विद्यार्थी को साथ में लेके उसके कंधे पर हाथ रखकर भीख मांगते हुए चले, भैया अंधे भिखारी को कोई भिक्षा दे दो, अंधे भिखारी को कोई भिक्षा दे दो, अंधे भिखारी को कोई भिक्षा दे दो। और भीख मांगते हुए अपने ही घर पर आ गए, अंधे भिखारी को भिक्षा दे दो। सच मैया कटोरे में थोड़ा भात लेकर, चावल लेकर बाहर आई और बाहर आकर जैसे ही वह भिक्षा देने के लिए प्रस्तुत हुई, अरे निमाई तू बड़ा चंचल, तुझे अपने पिता, अपने बाबा, अपने वंश परंपरा की जरा भी लज्जा संकोच नहीं रहा, अंधों की तरह, भिखारियों की तरह तू भीख मान रहा है, इतने बड़े मिश्र परिवार में, ब्राह्मण कुल में तेने जन्म लिया। महाप्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया बिना पढ़ा लिखा दरिद्र ब्राह्मण अंधे के समान ही होता है। ब्राह्मण की शोभा है विद्वान बनने में, ब्राह्मण की शोभा धनवान बनने में नहीं। ब्राह्मण की शोभा है जब वह सरस्वती पुत्र होता है। नरपति नसत कुमंत्र सो, गोसाई जी ने बड़ी सुंदर बात कही, राजा का नाश हो जाता है गलत सलाह से। धनवान व्यक्तियों को चाहिए, राजा को चाहिए कि वह अपने आसपास जो सलाह देने वाले लोग हैं उनको भी गहनता से निरीक्षण करता रहे कि कहीं यह सलाह हमको गलत सलाह तो नहीं दे रहे, गलत सूचना तो नहीं दे रहे, गलत बात के लिए प्रेरित तो नहीं कर रहे, जो सत्पात्र हैं उनका हमें शत्रु तो नहीं बना रहे, और जो दुष्ट हैं उनको तो हमारे समीप लाने का प्रयास नहीं कर रहे। ऐसा न हो कि हमारे जो सज्जन और वैष्णव मित्र हैं वो हमसे दूर चले जाएं और केवल ज्वारी शराबी और प्रशंसक और चाटुकार ही हमारे चारों तरफ शेष रह जाए। इसलिए नरपति नसत कुमंत्र सो, राजा का नाश हो जाता है जब उसके सलाह देने वाले असद लोग होते हैं, उसके सचिव सलाहकार दुष्ट व्यक्ति। नरपति नसत कुमंत्र सो, और साधु कुसंगति पाए, और साधु का पतन हो जाता है कुसंगति में पड़कर। अगर साधु भी कुसंगति में पड़ जाए तो उसका पतन हो जाता है। ये साधु रहते थे फूस की झोंपड़ी में, बहुत भजन परायण, बहुत भजन परायण। गांव वालों ने सोचा इस साधु का पतन करना चाहिए। उन्होंने कैसे पतन किया, एक गांव वाला पहुंच गया और एक गांव वाले ने एक लठिया, एक डंडा साधु को दे दिया कि महाराज मैं जरा खेत पर जा रहा हूं, आप जरा हमारी इस लठिया को रख लीजिए, शाम को हम ले लेंगे। साधु कुछ बोलता उससे पहले ही लठिया छोड़कर चला गया गांव वाला। साधु ने कहा दूसरे की दरोदर है भैया, लठिया मांगने आएगा शाम को। उसने उठा के लठिया रख ली कुटी में। अब चले फल फूल लेने के लिए, पूजा के लिए फूल पत्ती लेने के लिए चले। थोड़ी दूर जाके चिंता हो गई, भाई वो कुटिया में लठिया अकेली है, कोई उठा के ले गया, चुरा के ले गया, गांव वाला आके हमसे लठिया मांगेगा, तो चलो लठिया भी साथ में लिए चलता हूं। तो लठिया साथ में लेकर चले। फल पहले वही फल खाते थे जो टूट के गिर जाते थे, अब लंबी लठिया हाथ में है तो चलो टूटे हुए फल की क्या प्रतीक्षा करना, डंडे से फल तोड़ लेता हूं। उन्होंने डंडे से फल तोड़ना, फूल तोड़ना शुरू किया। डंडे से फल फूल तोड़ते, पहले कुछ बच्चे हंसी ठिठोली कर देते थे तो डांट के हंसते निकल जाते थे, अब डंडा दिखाने लगे। फिर एक दिन ऐसा क्रोध आया कि एक की खोपड़ी पे ही डंडा मार दिया। महात्मा की समाधि, उनका भजन नष्ट हो गया। जो उनकी विनम्रता थी, उस विनम्रता के ऊपर अभिमान और क्रोध ने अपना आधिपत्य कर लिया और महात्मा का तेज और ज्ञान नष्ट हो गया। तो देखिए, एक जड़ डंडे के संग से जब मनुष्य के जीवन की साधना नष्ट हो सकती है, तो जिन्होंने चेतन का पाप कर्म संग कर लिया है उनके पतन की क्या सीमा है। इसलिए नरपति नसत कुमंत्र सो, साधु कुसंगति पाए। अगर साधु भी कुसंगति में पड़ जाए तो उसका भजन नष्ट हो जाता है। सुत सत अति प्यार सो, और पुत्र पौत्र बिगड़ जाते हैं बहुत प्यार से। छोटा सा लड़का है, वो आप लाड़ लड़ा रहे हो, स्कूल नहीं जाना, अच्छा मत जा, ये नहीं करना, अच्छा मत कर, क्या होगा, मूर्ख हो जाएगा। इसलिए पुत्र पौत्र को एक आंख गर्म तो एक आंख ठंडी। विद्या अध्ययन करते समय
उन्नति के समय, गुण के समय उसका अनुशासन करे। नरपति नसत कुमंत्र सो साधु कुसंगति पाए, सुत सत अति प्यार सो और द्विज बिन पढ़े न जाए। और ब्राह्मण का पतन हो जाता है बिना अध्ययन किए। इसलिए इस मनुष्य के जीवन के वास्तविक सौंदर्य आभरण कौन से हैं? विद्या गुण। साधारण आदमी वस्त्र और आभूषणों के निर्भर रहता है, लेकिन गुणवान व्यक्ति किसी के निर्भर नहीं रहता। मूर्ख की शोभा आभूषणों से होती है, आभूषणों की शोभा विद्वान से होती है। सुंदरे किम न सुंदरम। अतः विद्या अध्ययन नहीं करूंगा तो मैया बड़े होकर भीखी तो मानना पड़ेगा। जो आदमी विद्वान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो दूसरों के प्रति निर्भर होकर ही अपने जीवन को व्यतीत करेगा। तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, तुम ये दे दो, भिक्षा यापन करके ही जीवन व्यापन करेगा। मैया एकदम महाराज गंभीर हो गई। एक दिन महाप्रभु घोड़े पर जाके बैठ गए, जहां पर खाली हड़ियाएं डाली जाती थी, उन हड़ियाओं के द्वार पर जाकर बैठ गए, जहां डंडरी पड़ी रहती थी। एकदम मैया जा पहुंची, अरे ब्राह्मण का बेटा होके गंदगी स्थान पर बैठता है। बोले मैया, ये घूरा तब तक था जब तक मैं यहां नहीं बैठा था, तब मैं बैठ गया तो ये घूरा नहीं है, ये मंदिर हो गया।